हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त शनि दुबे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का मेरा टॉपिक वही पहले वाला ही टॉपिक है जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन लगवाए थे। आज मैं उसके आगे से आपको बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छा ही लग रहा होगा। मान लीजिए कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ जो कि इस प्रकार है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो हमसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में अगर करता है तो ए और बी अगर साथ में मिल जाए, जो ए बी है अगर वो दोनों लोग साथ में मिल जाए तो उसी काम को जो काम था हमारा वो कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन का 2 मेथड बताऊंगा। पहला जो कि बेसिक रहेगा। बेसिक हम लोग को जानना जरूरी है इसलिए कि क्योंकि हम लोग को एग्जाम में 2 मेथड कम से कम आना ही चाहिए। मान लीजिए कि अगर एक मेथड से हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता है तो हम दूसरे मेथड से ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि हम एक बेसिक बताएंगे लेकिन मैं उसको किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में समझाया था कि ए अगर कोई है अगर काम को 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करता है मैंने आपको निकालना बताया था। कोई ए है काम को 9 दिन में करता था तो एक दिन का अगर हम एक काम निकालेंगे तो आएगा 1/9 काम। अगर ए कोई आदमी था 9 दिन में काम करता था, मैं बेसिक है एक बार बता दे रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा। अगर ए कोई आदमी था किसी काम को 9 दिन में करता था तो उसी काम को ए एक दिन में 1/9 उसका जो काम था टोटल उसका 1/9 पार्ट करेगा। इसी तरह बी जो है अगर किसी काम को 18 दिन में करता है तो बी एक दिन का बी का जो काम होगा करने की वो 1/18 हो जाएगा। अगर हमसे पूछा है कि ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, ए और बी कितने दिन में काम करेंगे, अगर हम ए और बी का एक दिन का काम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा ए और बी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। एक दिन का निकालने के लिए ए और बी पूछा है तो हम ए और बी का जो भी यहाँ पे है ए है और बी है, एक दिन के काम का जो भी है ए और बी का अगर हम ऐड कर दें तो ए और बी का हमारा यहाँ पे टोटल काम निकल जाएगा। ए प्लस बी करेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी कितना है 1/9 प्लस 1/18। 1/9 प्लस 1/18 तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा 18 नीचे आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 3/18 कट जाएगा 1/6 आ जाएगा। यहाँ से 1/6 आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो ए और बी का काम है वो 1/6 आ गया। तो 1/6 आ गया मतलब एक दिन में 1/6 काम करेगा डेली। ए और बी मिलके जो काम करेंगे एक दिन में 1/6 काम करेंगे। और तो टोटल कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में करेंगे। टोटल जो काम होगा 1/6 एक दिन में करते थे, टोटल काम जो होगा ए और बी मिलकर उस काम को 6 दिन में खत्म करेंगे। ये 6 दिन कहाँ से आया, 1/6 था, एक दिन का काम था, अगर टोटल हम लोग निकालेंगे 6 हो जाएगा। ये कैसे आता, मैंने आपको उस दिन एक और हिंट दी थी, मैंने आपको उस दिन डिटेल में समझाया था। जब कोई फ्रैक्शन में चलता है उसका टोटल काम जो होता है 1 के बराबर होता है। अगर हम 1/6 को 1 के बराबर, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा नीचे जगह कम पड़ गया है। मैं आपको समझाया था जब कोई फ्रिक्शन में चलता है उसका टोटल जो वर्क होता है 1 के बराबर होता है। अगर हम 1/6 को एक दिन का काम था, अगर 1/6 को हम 1 बनाना चाहेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, अगर 1/6 को हम 1 बनाना चाहेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, अगर हम 6 से ऊपर गुणा कर दें तो 6 कट के 1 हो जाएगा। अगर हम 6 से ऊपर गुणा कर देंगे तो 6 कट के 1 हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। हम कितने गुणा किए थे 6 का, इसलिए यहाँ पे 6 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर लेंगे ए और बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था पहला मेथड।
सेकंड मेथड, जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें दिया था ए किसी काम को 9 दिन में करता है और बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हमारा जो सेकंड मेथड है, पहले हम कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं। ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क, टोटल वर्क। ये टोटल वर्क हमारा क्या होता है, ये टोटल वर्क हमारा होता है जो ए था कितने दिन में काम किया था, बी उसी काम को कितने दिन में किया था, इन दोनों का एलसीएम होता है। हमारा 9 और 18 का एलसीएम जो आता है वो 18 होता है। और इस हम एलसीएम को निकालने के एक बार आपको तरीका बताए निकालते कैसे है। एक तो बेसिक मेथड होता है जो हम लोग 10th में करते थे, इस टाइप का होता है। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या काट ले जाते हैं, जो जिस संख्या से इसका डिवाइड हो जाए। यहाँ हम देख रहे हैं 3 हो जाएगा, ले चल रहे हैं, फिर 3 हो जाएगा, फिर लास्ट में 2 हो जाएगा। इन तीनों का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारा एलसीएम होता है, जो कि 3 त्रिक का 9 दूनी 18 होता है। यहाँ पे मैंने 18 लिखा था, लेकिन दोस्तों इतना करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इतना अगर हम लोग एग्जाम में करने लगेंगे तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं बचेगा। दोस्तों इतना लंबा एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था। मैं आपको एक क्विक मेथड बता रहा हूँ जो कि हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारा दो नंबर दिए थे 9 और 18, उसमें से बड़ी संख्या कौन सी थी। बड़ी संख्या यहाँ पे हमारी 18 थी। या तो हमारी एलसीएम जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी, या तो इसका कोई मल्टीपल होगा। तो हम कैसे पता चलेंगे कि बड़ी संख्या है कि मल्टीपल है। अगर दोस्तों हमारा जो बड़ी संख्या है, जो और भी अदर संख्याएं थी, जैसे यहाँ पे एक ही संख्या 9 है, अगर 9 का भाग 18 में चला जाता है, 9 पूरा 18 से कट जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होगा सबसे छोटी संख्या 18 आएगा। और अगर ये नहीं करता तो हम इसके आगे भी ले जाते हैं, जैसे 18 दूनी 36 का देखते हैं, 36 को फिर 9 से करते हैं। अगर 36 भी 9 से नहीं कटा तो और आगे जाते हैं, लेकिन अगर 36 9 से कट जाता तो भाई हमारा 36 एलसीएम हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमारा 9 से ही 18 कट जा रहा है, इसलिए हमारा 18 ही एलसीएम हो जाएगा। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे टोटल वर्क में कुछ भी लिख सकते हैं, इसका एलसीएम इन दोनों का एलसीएम होना चाहिए। या ऐसा आप समझिए कि हम वही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो इन दोनों से पूरी कट जाए। 9 से भी कट रहा 18 और 18 से भी कट रहा, स्वयं कई संख्या से कट जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे वही संख्या रिप्रेजेंट करते हैं जो इन दोनों से टोटल कट जाए। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आ जाता है। फिर हम लोग निकालते हैं पर डे, वर्क पर डे, एक दिन में कितना काम करेगा। ए था 9 दिन में काम करता था और बी उसी काम को 18 दिन में करता था। तो हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार, 9 और 18 का एलसीएम, 9 और 18 का एलसीएम 18। यहाँ पे टोटल वर्क आ गया। और पर डे, जो पर डे का होगा उसको हम लोग देखते हैं कैसे पर डे का निकालते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम बनेंगे पर डे में निकालने के लिए। सबसे पहले हम कोई काम था एक 9 दिन में करता था। अगर 18 काम है, मान लीजिए हमारे पास टोटल वर्क हम यहाँ निकाल चुके हैं, टोटल वर्क निकाल चुके हैं 18 है। कोई मतलब 18 काम करना है और वो 9 दिन में 18 काम करता है। जो ए है 18 काम को करने में 9 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं 18/9 = 2, मतलब एक दिन में 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम, एक दिन में 2 काम करेगा ए। और बी इसी तरह एक दिन में कितना करेगा, 18/18 1। ए पर डे का काम हमारा आता है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल वर्क 18 था और ए जो है 18 काम करने के लिए 9 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। उसी तरह 18 काम को करने में बी जो है 18 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन का काम इसका निकालेंगे तो 1 काम आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम ए और बी का टोटल एक दिन का काम निकालेंगे। यहाँ पे ए का एक दिन का काम आया था 2 और बी का एक दिन का काम आया था 1। अगर ए और बी को हम एक दिन का काम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी का काम जुड़ जाएगा। 2 + 1 3 काम पर डे।
ए बी का जब हम टोटल काम निकालते हैं तो यहाँ 3 काम आता है हमारा। एक दिन का काम जो अगर ए और बी एक दिन का काम 3 काम करेंगे तो 18 काम करने के लिए कितना दिन का टाइम लेंगे? ए और बी मिलके 6 दिन। ये हमारा आंसर हो जाता है। एक बार मैं आपको इस मेथड को फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमें यहाँ पे दिया था ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उसी काम को 18 दिन में करता है, तो ए व बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको एक मेथड बता चुका हूँ, फिर मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ। दूसरे मेथड हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हम सबसे पहले लिखते हैं ए का कितने दिन में काम कर रहा है, फिर बी का उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, फिर उसके बाद हम लोग जो ए और बी का जो डेज था उसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हमारा यहाँ पे आ गया था। फिर उसके बाद हम लोग निकालते हैं, अगर जैसे यहाँ पे एलसीएम 18 आया था, 18 काम मान लेते हैं इसको हम। 18 काम था हमारा टोटल 18 काम था हमारे पास। और अगर ए जो है 18 काम करने में 9 दिन का टाइम लेता है तो एक दिन में कितना काम करता है ये? तो एक दिन में 18/9 बराबर 2 हो गया, 2 काम करेगा। उसी तरह बी जो है 18 काम करने में अगर 18 दिन का लेता है तो बी उसी काम को कितने दिन में करेगा? एक दिन में करेगा। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो ए प्लस बी करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ से भी प्लस हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। मतलब ए और बी जो था एक दिन का काम उसका 3 आ गया, उसी 3 आ गया। तो हमारा टोटल काम 18 था, तो ए और बी मिलकर 18 काम कितने दिन में करेंगे? सेम टू सेम इसी तरीके से था, 18/3 करेंगे, 6 दिन आ जाएगा। और 6 दिन जो आ जाएगा, जो पहले मेथड हम लोग निकाले थे ये 6 दिन ही आया था। आपके ये मेथड थोड़ा भी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं अभी जब आगे और भी बताऊंगा आपको अलग अलग टाइप क्वेश्चन, तब ये मेथड आपको बहुत सिंपल लगेगा। जब थोड़े बड़े टाइप का तो यहाँ ए बी दिया है, कहीं मान लीजिए ABCD कई लोग दिए हैं, तो वहाँ इस मेथड से करने में बहुत आसानी हो जाती है। सो ए मेथड के साथ ये मेथड आप फॉलो करिए। मेरा अगला क्वेश्चन ये है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको 2 ए और बी दिया था, यहाँ पे एक लोग को बढ़ा दिया है, सी भी कर दिया है। अगर यहाँ पे जैसे दिया है आपको कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, और सी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है, तो हमसे पूछा है कि ए बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं सॉल्व यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था कि इस तरीके से ए लिखेंगे, ए का काम लिखेंगे कितने दिन में करता है, यहाँ पे 12 दिन दिया है 12 लिखेंगे, और बी का उसी तरह लिखेंगे काम 15 दिन में करता है। फिर सी का उसी तरह लिखेंगे 20 दिन में करता है। फिर मैंने आपको बताया था एक दूसरा कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे मेरा आता है टोटल वर्क। ये हमारा जो टोटल वर्क होता है वह ए और बी और सी का जो भी वैल्यू दिया उसका एलसीएम होता है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम जब हम लेते हैं तो उसमें देखते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ए और बी जो सी दिया था 12, 15, 20, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पे 20 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या होगी या इसका कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 20 क्या एलसीएम है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 20 जो है ना तो 12 से कटेगा ना तो 15 से कटेगा, इसलिए 20 नहीं हो सकता। फिर हम आगे इसका गुणा मल्टीपल करेंगे तो 40 लेंगे, इसका डबल करेंगे 40 होगा। 40 भी ना तो 12 से कट रहा है ना तो 15 से कट रहा है, तो हम 60 लेंगे इसमें। फिर 60 देखते हैं 12 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो 60 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था पर डे काम निकालते हैं, पर डे का काम एक दिन में काम किया था, ये जो होगा टोटल वर्क है। टोटल वर्क मतलब ए बी सी किसी काम को कर रहे थे तो मानते हैं वो काम 60 था। यहाँ पे हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जरूरी है 60 ही ले सकते हैं, इसका और भी आगे मल्टीपल कुछ भी ले सकते हैं। जो इन तीनों से कट जाए वही यहाँ पे हम टोटल वर्क लिखते हैं। यहाँ पे इसके बाद हम पर डे का काम निकालते हैं। पर डे काम निकालना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले मैं इसका ए है, कोई किसी काम को ए है जो कि उसको 60 काम करना है, वह 12 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 60/12 मतलब 5 काम। 5 काम पर डे वह 5 काम करेगा। और बी उसी तरह है, बी कोई सी काम है जो कि काम का वैल्यू 60 है,
60 काम को 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा यहाँ पे हम निकालते हैं। एक दिन में कितने काम करेगा, 60/15 करेंगे, 60/15 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 काम करेगा। बी जो है डेली वह 4 काम कर लेगा। इसी तरह सी निकालेंगे, सी उसी काम को 3 दिन में करेगा। अब हमसे पूछा ए बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो ए बी व सी मिलकर अगर एक दिन में ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, जो सी है वो 3 काम करता है, तो ए बी व सी मिलकर कितने काम करेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक दिन का देखते हैं ए बी सी कितना काम करते हैं। एक दिन में हमारे पास यहाँ पे कितना काम आता है, टोटल जोड़ देते हैं, 12 काम आ गया। एक दिन का जो काम है ए और बी सी का मिला के 12 काम करते हैं, तो उसको 60 काम, अगर ए बी और सी जो है उसको अगर 60 काम करना हो तो कितने दिन में करेंगे। एक दिन का काम हमारे पास 12 है, 12 काम एक दिन में खत्म करते हैं, तो 60 काम करने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे, तो यहां पे 5 दिन आ जाएगा। यही हमारी आंसर है। आंसर यहाँ पर आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके बहुत सिंपल लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं अगले वीडियो बनाते समय उस चीज़ का ध्यान रखूंगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार और समझा देता हूं। हमें दिया था ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तीनों अलग अलग दिन लेते हैं लेकिन काम एक ही रहता है। तो हमसे पूछा था कि ए बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। जब तीनों को अगर साथ कर दिया जाए जो भी काम, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको मेथड बताया था, सबसे पहले हम लोग ए का काम लिखते हैं, फिर बी का काम लिखते हैं, फिर सी का काम लिखते हैं, फिर टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का ही एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है फिर उसी एलसीएम से पर डे का काम निकालते हैं। पर डे का काम मतलब जैसे ए था उसको 60 काम करना था लेकिन वो 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/12 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसी तरह बी का निकालेंगे 4 आ जाएगा और सी का निकालेंगे 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे हमें सबसे पहले ए बी सी का एक दिन काम निकालना होगा, तभी हम 60 काम को कितने दिन में कर पाएंगे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए बी सी का एक दिन का काम निकालने के लिए ए बी सी का जितना भी है उसको जोड़ देंगे यहाँ पे। तो ए बी सी का जोड़ने पे हमारे पास 12 आ जाता है, 12 काम आ जाता है। एक दिन में वो 12 काम करता है लेकिन उसे करना कितना था, टोटल वर्क 60 काम करना था। 60 काम करने के लिए वो एक दिन में लेकिन 12 करता है, तो 60 काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 60/12 कर देंगे, तो मतलब 5 दिन हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मेरा एक क्वेश्चन भी पिछले टाइप का ही है, मैं एक क्वेश्चन और उस टाइप का बता देता हूं। जैसे यहाँ पे दिया है, एक किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमसे पूछा है कि ए बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम इस टाइप कुछ लिखते हैं। ए का काम लिख लेंगे यहाँ पे, फिर बी का काम लिख लेंगे, फिर सी का काम लिख लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था इन सबका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क आता है। टोटल वर्क आता है, या तो आप अगर एलसीएम लेने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कोई ऐसी संख्या ले लीजिए जो तीनों के तीनों से कट जाए। से भी है तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30 टोटल वर्क। इसके बाद हम बताए थे कि पर डे का काम निकालते हैं, पर डे। इसके बाद पर डे का काम निकालते हैं। पर डे का काम निकालने के लिए अगर एक जो है 30 काम को करने में 6 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/6 5 काम करेगा। और बी 30 काम करने में अगर 10 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/10 कर देंगे, तो 3 काम आ जाएगा। और सी जो है 30 काम करने में अगर 15 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में उसका काम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि हम ए का एक दिन का काम निकाल लिए, बी का भी निकाल लिए, वहां पे सी का भी निकाल लिए हैं। तो इसके बाद हम ए बी और सी का एक दिन का काम निकालते हैं। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे ए बी और सी का, 5 3 8 2 10,
ए बी सी मिलके एक दिन में 10 काम करेंगे, तो हमें टोटल करना था 30 काम, लेकिन ए बी सी मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं, तो टोटल 30 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 30/10 इक्वल टू 3 डेज। ये हमारा आंसर हो गया। ए बी सी मिलकर उसी काम को एक दिन में 10 करते थे, तो 30 काम करने में 30 दिन का टाइम लेंगे, जो कि हमसे वही पूछा था, ए बी सी मिलकर इसी काम कितने दिन में करेंगे, तो 3 दिन में करेंगे, यही हमारा आंसर है। अब स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। मेरा अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे हमें दिया है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें दिया है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को अगर 15 दिन में करता है, तो हमसे बोला है कि काम ए और जो बी थे काम 7 स्टार्ट करते हैं, पर 6 दिन बाद ए बी जो थे काम 7 स्टार्ट किए, पर 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 6 दिन बाद ए जो था वो काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य जो भी काम बचा था, काम कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसलिए बोल रहा शेष काम बी द्वारा कितने दिन में किया जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। यहां पे लिखा है ए किसी काम को अगर 30 दिन में कंप्लीट करता है, तो बी उसी काम को अगर 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो हमसे बोला है कि ए और बी जो थे काम 7 स्टार्ट किए, पर 6 दिन बाद ए ने काम को छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि उसी मेथड से ये भी लगेगा। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसको ए का काम लिखते हैं, ए कितने दिन में करता था, 30 दिन में करता था। फिर हम बी का काम लिखते हैं, बी कितने दिन में करता था, 15 दिन में करता था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेकर टोटल वर्क निकालते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 30 सबसे बड़ी संख्या, मैंने आपको एलसीएम लेना बताया था, यहाँ पे 30 सबसे बड़ी संख्या है। और 30 का अगर देखते हैं कि हम लोग क्या 15 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो एलसीएम हमारा 30 ही आ जाएगा। उसके बाद हम लोग पर डे का काम निकालते हैं, पर डे का काम निकालते हैं। और पर डे का काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक किसी काम को 30 दिन में करता है, टोटल काम उसका 30 ही है। मतलब ए 30 काम को अगर 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30/30 बराबर 1 काम। डेली वह 1 काम करेगा। उसी तरह बी 30 काम को करने में 15 दिन का टाइम लेता है, तो बी उसी काम को एक दिन में कितना कर लेगा, 30/15 बराबर 2 काम। ए और बी जो थे एक दिन में ए 1 काम करता है, बी उसी तरह 2 काम करता है। तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि काम 7 स्टार्ट किए, पर 6 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किए जाएंगे। बाद मतलब 6 दिन तक तो काम ने इन्होंने जो है ए बी ने 7 किया था। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 6 दिन तक कितना काम कंप्लीट कर लिए थे ए और बी ने। तो यहाँ ए और बी का एक दिन का काम निकालते हैं, कितना आता पहले, ए प्लस बी। यहाँ पे एक दिन का काम निकालेंगे, ए 1 काम करता था डेली और बी 2 काम करता था, तो एक दिन का काम इनका हो गया 2 + 1 3 काम। पर डे ए बी मिलके 3 काम करेंगे और करना था 30 काम। तो इस अगर हमसे पूछा होता टोटल कितने दिन में कार्य कर लेंगे, तो हम 30 का 3 सिंपल भाग कर देते, आ जाता हमारा आंसर। लेकिन यहाँ हमसे बोला था काम 7 स्टार्ट किए, फिर 6 दिन तक ही 7 किए थे, उसके बाद ए ने छोड़ दिया था। तो सबसे पहले हम 6 दिन का काम निकालते हैं। एक दिन में 30 काम करते हैं, तो 6 दिन में कितना करेंगे, 6 × 3 बराबर 18। 6 दिन में ए और बी ने मिलके 18 काम कर लेंगे। 18 काम कर लेंगे। हमें करना कितना था, 30 काम करना था। अगर 30 में से 18 काम हो गया तो बचा कितना, 30 - 18 बराबर 12। 12 काम शेष। हमारे पास ए और बी ने मिलके 6 दिन में 18 काम कर लिया। हमारे पास टोटल 30 काम था।
30 काम था और 18 काम अगर 6 दिन में निकल गए ए और बी के द्वारा, तो हमारे पास बचता है 12 काम शेष। और 12 काम कौन करेगा? ए ने तो छोड़ दिया था, अब शेष कार्य बी करेगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है? बी एक दिन में 2 काम करता है। तो शेष काम 12 काम बचा है और 12 काम करने में कितना दिन का टाइम लेगा? 12/2। यहां पर लिख दे रहा हूं शेष कार्य बी द्वारा। शेष कार्य बी द्वारा 12/2 बराबर 6 दिन। 6 दिन हमारा आंसर आ चुका है, क्योंकि हमसे बोला था शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। यही आंसर है। अगर हमसे यहाँ पे ए पूछा होता कि काम कंप्लीट होने में कितने दिन लगेंगे, तो यहाँ पे बी जो है एक छोड़ने के बाद 6 दिन काम करता है। और साथ साथ यहाँ पे देखिए 6 दिन बोला ही था, 6 दिन तो 7 एक करते हैं, तो 6 + 6 जोड़ देते हैं, यहाँ पे 12 हो जाता। तो 12 हमारा टोटल काम कंप्लीट होने में 12 दिन का टाइम लगता है। लेकिन हमसे बोला था शेष कार्य जो बी द्वारा किएगा वो कितने दिन में करते हैं, तो 6 काम बी करता है शेष, जो 12 काम बचा था लास्ट में, तो 6 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। हमसे यहाँ पे बोला है ए ने अकेले कार्य स्टार्ट किया पर 8 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, तो कुल काम कंप्लीट होने में कितना दिन का टाइम लेगा। तो सबसे पहले हम बताए थे आपको, सॉल्व करते हैं इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम आपको इसका एक बताए थे इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम ए का कार्य लिखते हैं। ए का कार्य कितना है? 50 दिन में करते हैं। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क क्या होता है हमारा? ए और बी जो दिया इन दोनों का एलसीएम होता है। एलसीएम मैंने आपको बताया था सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या अगर कट रहा है दूसरी संख्या से तो वही हो जाएगा, नहीं तो उसका कोई मल्टीपल होगा। तो 50 नहीं कट रहा 20 से, इसलिए इसका मल्टीपल लेते हैं। मल्टीपल में 100 से कट जाएगा 20 और 50 भी कट जाएगा, तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको दिमाग में घुस जाए बात कैसे निकल रही है। उसके बाद हम लोग क्या करते थे? अगला स्टेप में हम लोग करते थे पर डे का काम निकालते थे। एक दिन में कितना काम करेंगे पर डे, तो एक दिन में काम 100 काम को 50 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा पर डे, 2 काम करेगा। उसी तरह बी 100 काम को 20 दिन में करता है। उसी तरह बी जो है 100 काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम करेगा। यहाँ पे क्वेश्चन अब पढ़ते हैं हम इस तरीके से। हम जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे कि ए बी को यहाँ पे जोड़ देते थे, जहाँ हमें टोटल वर्क पूछता था कितने दिन में हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया है। हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया है कि ए ने अकेले कार्य को स्टार्ट किया पर 8 दिन बाद बी भी शामिल हो गया। मतलब जो 8 दिन बाद जो बी था वो 8 दिन बाद आया था। स्टार्टिंग में ए ही अकेला था, तो 8 दिन तक ए ने अकेले काम किया। तो 8 दिन में ए कितना काम कर लेगा? एक दिन में 2 काम करता है, तो 8 दिन में कितना कर लेगा? 8 × 2 16 काम। ए द्वारा कंप्लीट किया गया 8 दिन में काम 16 हो जाएगा। 8 × 2 कर देंगे, क्योंकि एक दिन में 2 काम करता था इसलिए 16 आ गया। और अब 8 दिन बाद बी भी शामिल होता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा हमसे पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे 16 काम तो हो गया है 8 दिन में, उसके बाद भी शामिल होता है। तो 8 दिन में जब 16 काम हो गया, 100 में से 16 काम तो पहले ए ने ही कर लिया अकेले, तो बचा कितना काम? टोटल काम अगर 100 में से हम 16 को घटा दें तो हमारे पास बचा हुआ काम आ जाएगा। 100 में 16 को घटाएंगे यहाँ पे तो 84 आ जाएगा। 84 काम शेष बचा है, काम शेष। अब ए और बी ने बोला है कि 8 दिन बाद ए और बी दोनों शामिल हो जाते हैं, तो ए और बी का एक दिन का यहाँ पे हम काम निकाल लेते हैं। पहले कितना आता है? ए प्लस बी का पर डे का काम कितना आता है? तो यहाँ पे ए और बी जो है 7 काम पर डे करेंगे। 5 + 2 7।
तो बचा हमारे पास 84 काम है। इस 84 काम को करने में कितने दिन का टाइम लेंगे ए और बी, जबकि 7 काम डेली करते हैं, बस उसी पहले वाले तरीके से है। तो 84/7 कर देंगे यहाँ पे, 84/7 कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 7, 7 दूनी 14, यहाँ आ जाएगा 12 दिन। और यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा भी है, पूछा था कि कुल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। नहीं, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे शेष काम नहीं पूछा है यहाँ पे हमसे कुल काम पूछा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में शेष काम पूछा था, इसलिए यही आंसर हो गया था, क्योंकि हम यहाँ पे शेष काम का ही निकाले हैं। यहाँ पे हमसे कुल काम पूछ रहा है, 12 दिन तो शेष काम आता है, और प्लस एक कितने दिन अकेले किया था, स्टार्टिंग में 8 दिन किया था, तो 12 + 8 कुल काम कंप्लीट होने में 12 + 8 20 दिन का टाइम लगेगा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। कुल काम 20 दिन में कंप्लीट होगा। यहाँ पे है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, जबकि ए व बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है आंसर इसका। ए दिया है हमारे पास कितना, 40 दिन में कंप्लीट करता है। ए व बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम टोटल वर्क निकालते हैं, और टोटल वर्क हमारा क्या होता है, इन दोनों कैल्शियम होता है। तो यहाँ पे इन दोनों कैल्शियम टोटल वर्क होता है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 40 है, लेकिन 15 डिवाइड नहीं हो रहा। 80 करेंगे तब भी नहीं डिवाइड होगा, 120 करेंगे तो 15 डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 एलसीएम आ जाएगी, 120 एलसीएम आ जाएगी हमारी। इसके बाद हम लोग निकालते हैं पर डे का काम कितना है, पर डे। उसके बाद पर डे काम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि 120 काम है, टोटल 120 काम है हमारे पास। टोटल 120 काम है हमारे पास। अगर 120 काम करने के लिए ये 40 दिन ले रहा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 120/40। 0 से 0 गया, 4 से 12 गया, 3 दिन। ये जो है एक दिन में 3 काम कर लेगा। उसी तरह बी कितना काम कर लेगा एक दिन में, 20/15 कर देंगे। 15 × 8 = 120, 8 काम। ए अकेले 3 काम एक दिन में करता है, ए व बी मिलके एक दिन में 8 काम करते हैं। जैसे कि हमें बोला जाए, हमसे पूछा क्या था, बी कितने दिन में काम करेंगे। तो यहाँ पे इसमें एक समझने वाली बात यह है कि अगर हमसे बोला जाए, अगर हमारे पास टोटल 8 रोटी हैं, जैसे कि हम लोग अगर रोटी की बात करें, अगर हमारे पास टोटल 8 रोटी हैं, जिसमें से हम 3 खा गए, तो बचे वाले कितने मिलेगा। जैसे कि हमारे पास अगर 8 रोटी टोटल था, अगर जिसमें से हम 3 खा गए, तो बचे वाले कितने मिलेगा, बचे वाले जो हम नहीं खा पाए वही मिलेगा। मतलब कितना बच गया, 5 बच गया था। जो दूसरा कोई आएगा वो 5 ही खाएगा। अब 5 बचा कौन था, इसमें बी बचा था, क्योंकि बी इसमें ए तो पहले से था, 3 रोटी खा गया, अब बी नहीं खाया था, तो 3 में से अगर 8 को निकाल देंगे तो 5 आएगा। इसलिए 5 जो है एक काम, जो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे ए + बी का काम दिया है, अगर इसमें से अगर माइनस को ए कर दे हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का काम आ जाएगा, एक दिन का बी का काम। अगर ए + बी का काम माइनस ए का काम कर दे, तो हमारे पास बी का काम आ जाएगा। ए + बी का काम हमारे पास 8 है, और ए का काम कितना है, 3 है, तो हमारे पास बी का कितना काम आ गया, बी का काम यहाँ पे है, यहाँ पे 5 आ गया। बी का काम हमारे पास 5 आ गया। जो बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, और टोटल काम उसको कितना करना है, 120। तो 120 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, एक दिन में कितना करता है, 5 करता है। तो 120 काम करने के लिए कितना लगेगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 दिन। बी जो है उसी काम को 24 दिन में करेगा। जिस काम को ए ने 40 दिन में किया था, ए बी मिलकर 15 दिन में किए थे, और बी उसी काम को 24 दिन में करेगा। और यही हमसे पूछा भी था, और यही हमारा आंसर हो गया है। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं आगे इस क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं।
हमसे बोला है कि ए किसी काम को अगर 20 दिन में करता है, बी उस काम को 15 दिन में करता है, ए बी व सी मिलकर उसी काम को 5 दिन में करते हैं। तो हमसे पूछा है सी अकेला, एलोन, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पे मेथड वही रहेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए का काम, फिर बी का काम, फिर ए बी व सी का काम। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, टोटल वर्क निकालते थे। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। टोटल वर्क निकालते थे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम लोग इसका एलसीएम लेते थे। एलसीएम देखते हैं, 20 होगा नहीं, और फिर उसके बाद 40 भी नहीं होगा, 60 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 15 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। 40 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 15 से नहीं करता, 5 से कट जाता। 60 एलसीएम आ गया टोटल वर्क। फिर हम लोग निकालते हैं पर डे का काम। पर डे 60 काम को करने में ए द्वारा 12 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 60/20। 60 काम करने में ए द्वारा 20 दिन का टाइम लिया जाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। एक दिन में ए द्वारा 3 काम कर लिया जाएगा। इसी तरह बी द्वारा कितना काम कर लिया जाएगा, 4 काम। और सी द्वारा कितना काम कर लिया जाएगा, 12 काम। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला कितना काम कर लेगा। सी उस काम को कंप्लीट करने में, जो टोटल वर्क 60 है, सी को कंप्लीट करना होगा तो कितने दिन का टाइम लेगा, हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम सी का एक दिन का काम निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास ए का दिया है, बी का दिया, ए बी व सी का दिया है, लेकिन सी का अकेला नहीं दिया है, ए बी के साथ में दिया है। तो सी का अकेला एक दिन का काम निकालते हैं। एक दिन का काम निकालेंगे तो ए बी सी, अगर ए बी सी मिलके एक दिन में 12 काम करते हैं, ए इतना करता है, बी इतना करता है, तो अगर ए बी सी में अगर ए बी को घटा दें, सी का काम आ जाएगा हमारा इस तरीके से, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसमें हम -a कर दें, -b कर दें, तो बराबर हमारा जो है सी का काम आ जाएगा, एक दिन का काम आ जाएगा। ये जो है एक दिन का सी का काम आ जाएगा। तो ए बी सी के जगह पे ए बी सी का लिखते हैं, एक दिन का काम 12 काम है, -a का एक दिन का कितना काम है, 3, -b का एक दिन कितना काम आया है, 4। तो हमारा यहाँ पे जो सी का काम आ जाएगा, और सी का काम कितना आएगा हमारा, 7 5 12, 5 काम। सी एक दिन में प्रतिदिन सी 5 काम करेगा, तो 60 काम सी को करने में कितना टाइम लगेगा, 60/5, 12 दिन का टाइम लगेगा। और यही हमसे पूछा था, इसलिए हमारा यही आंसर भी हो जाएगा। सी जो है, सी को एक दिन में 5 काम करता था, तो 60 काम करने में 12 दिन का टाइम लेगा। यह हमसे पूछा था भी था। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं अब अगला क्वेश्चन लिखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों मेरा अगला क्वेश्चन है, जो कि आज के लिए लास्ट है। इसमें दिया है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो हमसे बोला है कि ए व सी ने मिलकर स्टार्ट किया, ए व सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, ए व सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, पर 6 दिन बाद दोनों बी के भरोसे छोड़कर चले गए। शेष कार्य बी द्वारा कितने दिन में पूरा कर लिया जाएगा। हमसे यहाँ पे बोला है कि ए व सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया था, पर 6 दिन बाद कुछ होता है, जो कि दोनों ने, ए व सी जो स्टार्ट किए दोनों छोड़ के चले जाते हैं, बी के भरोसे चले जाते हैं। शेष कार्य बी कितने दिन में पूरा कर लेगा, हमसे यही पूछा है। तो सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम प्रोसेस वही रहेगा। ए का कार्य लिखेंगे, उसके बाद बी का कार्य लिखेंगे, फिर सी का कार्य लिखेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे यहाँ पे,
टोटल वर्क निकालने के लिए इन सब का एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो इसके बाद पर डे का काम निकालते थे, पर डे काम निकालते थे। एक को 60 काम करने में 10 दिन का टाइम लेता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। उसी तरह बी 60 काम करने में 15 दिन का टाइम, उसी तरह बी 60 काम करने में अगर 15 दिन का टाइम लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, वो 4 काम करेगा। फिर सी उसी 60 काम करने में 20 दिन का टाइम लेता है तो एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। यहाँ पे हमसे स्टार्टिंग में बोला है कि ए व सी ने मिलकर काम स्टार्ट किया, फिर 6 दिन बाद दोनों ने बी के भरोसे छोड़ के चले गए। तो 6 दिन तक साथ किया था। अब इसको यहाँ पे जोड़ने उड़ने मत लगना, ठीक है। 6 दिन तो मिलके ए व सी ने साथ स्टार्ट किया था। तो ए व सी का हम कार्य देखते हैं कौन कौन सा है। ए एक दिन में 6 काम करता है, उसके बाद सी है, सी एक दिन में 3 काम करता है यहाँ पे। तो ए व सी का काम अगर हम जोड़ लें कितना एक दिन में काम करते हैं, ए व सी ने एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 6 + 3 9 काम। 9 काम जो है ए व सी का एक दिन का काम है, ए व सी का एक दिन का काम। ये जो 9 आता है वह ए व सी का एक दिन का काम आता है। फिर उसके बाद 6 दिन करते हैं, तो 6 दिन तक कितना काम कर लेंगे, अगर एक दिन में 9 करते हैं तो 6 दिन में यहाँ कितना कर लेंगे, 6 × 9, 9 × 6 = 54 काम। 6 दिन में ए व सी ने मिलकर 54 काम को कंप्लीट कर दिया था, तब छोड़ के गए थे। उसके बाद कौन आया था, बी आया था। तो 54 काम, टोटल काम हमारे पास कितना था, 60 दिया था, जिसमें से 54 काम ने ए व सी ने मिलकर 6 दिन में कर दिया था। तो टोटल काम हमारे पास कितना बचा है, अब 60 - 54 = 6 काम। 6 काम अभी शेष है, और शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। बी लास्ट में आया था, बी करेगा। अब बी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 6 काम करने में कितना दिन का टाइम लेगा, 6/4, 6/4, 2 × 6 2 दूनी 4, 3/2, मतलब 1.5 दिन का टाइम लेगा, 1.5 दिन का टाइम लेगा। या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/2 दिन, और यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि हमसे पूछा था कि शेष कार्य जो है बी कितने दिन में पूरा कर लेगा। शेष काम हमारा यहाँ पे निकल चुका था 1.5 दिन, या 1 सही 1/2 दिन।